इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार था कि उनके सजदों को रूए जमीन पर बिछा दिया जाए तो जमीन पर राई रखने के बराबर कोई जगह नहीं मिलेगी आपको। कितनी इबादत करता है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे इज्जत दे सब उसी के हाथ में है। तो शैतान कितना मोतबर था, कैसे मरदूद हुआ कि शैतान फरिश्तों को पढ़ाने का काम किया करता था। जितने फरिश्ते हैं ना अल्लाह के, सबको पढ़ाया करता था। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह का हुक्म हुआ उसजुदू ले आदम, आदम का सजदा करो। क्या कहा अल्लाह ने? आदम का सजदा करो। सुभान अल्लाह, आदम का सजदा करो। बोलिए पत्रकार साहब, आदम का सजदा करो। सजदा करो। तो शैतान उस वक्त अपनी शैखी बघाड़ने लगा। क्या बघाड़ने लगा? बघाड़ने लगा। क्या बघाड़ा? वो ये बघाड़ा कि हम तो आग से हैं और आदम मिट्टी से है, और आग का मर्तबा बुलंद होता है। आप माचिस मारेंगे ना तो आग की जो शुआएं होती है ऊपर को जाएगी, और आप मिट्टी उठाइए और अपनी पूरी ताकत से आसमान की तरफ फेंकिए तो आपके बाजू में जितनी कुव्वत है, जितनी ताकत है, आपके बाजू की कुव्वत पर वो मिट्टी ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद वो मिट्टी नीचे आ जाएगी। अगर कहीं आप उसके जब में आ गए तो आप ही गथुना बनाएंगे। तो शैतान कहा कि मेरा मकाम तो बुलंद है और आदम का मकाम मेरे सामने में कम है। गोया कि उसने सजदा नहीं किया। कितना सजदा नहीं किया? एक सजदा। अल्लाह ने कहा एक सजदा करो। उसे देखना चाहिए था अपनी शैखी से पहले हुक्म देने वाला कौन है। तो हुक्म देने वाला वो है जो कायनात का पैदा करने वाला है। शैतान ने अल्लाह के हुक्म को ना माना, अल्लाह ने उसके चेहरे को खराब कर दिया और जमीन की जानिब धकेल दिया। एक सजदा नहीं किया। हम दो सजदा क्यों करते हैं? जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो फरिश्ते भी वहां मौजूद थे, तो उस्ताद और शागिर्द दोनों वहां मौजूद थे। अल्लाह का हुक्म हुआ उस्जुदू ले आदम, आदम का सजदा करो। फरिश्ते सजदे में चले गए, शैतान खड़े रहा। हम सजदा नहीं करेंगे, हम मर्तबा पे जाते हैं। अब फरिश्ते बहुत देर के बाद सजदा करने के बाद सर उठाकर देखते हैं कि अल्लाह गजब में जलाल में है और शैतान खड़ा है। फरिश्ते फिर दूसरी सजदा कर लिए, फिर अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद हो गए। गोया के आदम के लिए फरिश्ते दो सजदा कर दिए, शैतान एक सजदा भी न किया। तो आप अपने दिल पर हाथ रखिए कि शैतान को एक सजदा करने का हुक्म था और आपके लिए कितना सजदा करने का हुक्म है? 2। कितनी नमाजें फर्ज है आपके ऊपर? 5। देखिए, जो लोग नमाज फर्ज नहीं समझते हैं वो अपने आप इमाम आजम से किसी ने पूछा कि वो सूरत बताइए जो हम पर फर्ज ना हो, हम नमाज ना पढ़े। तो इमाम आजम ने कहा या तो तुम अपने आप को पागल घोषित कर लो, है ना, या तो अपने आप को नाबालिग समझो। क्योंकि बच्चे पर नाबालिग पर नमाज फर्ज नहीं है और पागल पर भी नमाज फर्ज नहीं है। शरीयत के जितने अहकाम नाफिज होते हैं वो बालिग पर और जो लोग ठीक ठाक है उस पर, पागल पर नहीं। आकिलो बालिग पर, आकिलो बालिग पर। वाह, तो लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब कुछ लोग हैं कि 2-4 रकात नमाज पढ़ लिए, समझे कि हमारी छुट्टी हो गई। आप अल्लाह के हुक्म को मानकर सजदा करते रहिए। सजदा कबूल करे ना करे ये अल्लाह के जिम्मे काम पर है। आप उस रब की इबादत कीजिए। आपको रब आपकी यही इजाजत देता है कि तुम सजदा करो, तुम्हारा सजदा कबूल करने वाला मैं हूं। अब हम क्या है, हम दूसरे का दो वक्त की नमाज पढ़ लिए ना तो हम दूसरे को हिकारत की निगाह से देते हैं। आखिरकार क्यों? हम अपना कर्ज और फर्ज अदा कर रहे हैं। हम पर कर्ज है अल्लाह की जानिब से, हम उसको अपने फर्ज मनसबी समझ के अदा करते हैं। तो शैतान एक सजदा न किया, हम न जाने कितने सजदों को इनकार कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला सजदा करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन। मरने के बाद कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। पहला सवाल ये होगा मन रब्बुका। क्या सवाल होगा?
मन रब्बो का। यहाँ अरबी में सवाल होगा, क्योंकि अरबी में ही वहाँ सवाल जवाब होगा, हर बात अरबी में बोलेंगे, वहाँ उर्दू का चलनसार नहीं होगा। ये जो हम लोग गांव घर में बोलते हैं वो भाषा नहीं चलेगा वहाँ पर बोला ही नहीं जाएगा, उस जुबान पर भाषा आएगा ही नहीं। क्योंकि हम जो भाषा बोल रहे हैं ना, ये भाषा हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोल के गए। क्योंकि पूरी रुए जमीन का इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो भाषा बोला है वही भाषा उनकी औलाद बोल रही है। कमोबेश 7 लाख या उससे ज्यादा जबानों का इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया था, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जितनी ज़बानें बोल चुके हैं, जितनी ज़बानें जानते थे, उनकी औलाद आज वो भाषा बोल रही है। लेकिन सब भाषा में सबसे उम्दा भाषा, सबसे बेहतर भाषा, सबसे आला भाषा अगर वो है तो अरबी ज़बान है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब की ज़बान है, अल्लाह के महबूब की ज़बान है। आप नमाज पढ़े ना, एक को उसमें उर्दू की बोली नहीं है ना हजरत? क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब की ज़बान है। तो कब्र में सवाल होगा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? सबसे सवाल होगा, जितने भी आदमी हैं सबसे सवाल होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी मसलक के लोग हो, किसी भी मिजाज के लोग हो, सबसे सवाल होगा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब यही से छटाई होगी। सब लोग कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत का दावेदार तो सभी फिरके के लोग हैं। हुजूर ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गई और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हुजूर ने खुद फरमाया है, कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नमी है, मगर एक जमात की बशारत अल्लाह के रसूल ने दी, एक ही जमात जन्नत में जाएगी। सहाबा किराम पूछ बैठे, इस दौर के लोग होते ना तो चौक चौराहे पर जाके पूछते, मगर सहाबा किराम की जमात थी, आका की बारगाह में मौजूद थे। पूछे, या रसूल अल्लाह, वो जमात कौन है जो जन्नत में जाएगी? तो आका ने फरमाया है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा वो जन्नती होगा, बाकी तमाम के तमाम जहन्नमी। इमाम से मसला क्या पूछेगा? चाय के होटल में मसला चलवे करता है तो कहां? तो सवाल कितने कब्र में होंगे? बस 3। के बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। सवाल कितने होंगे? 3। 1। कितने होंगे? 3। पहला सवाल होगा पहला सवाल कौन होगा? नंबर 1, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? क्या होगा? तेरा रब कौन है? अब अल्लाह को जितने लोग अपना माबूद मानते हैं वो सब बचेंगे, बाकी सारे के सारे लोग छट जाएंगे। अब जो कहते हैं कि हमारा 56 करोड़ देवता है वो यहीं से छट जाएगा। अब जो लोग कहते हैं 56 करोड़ देवता हमारा है वो यहीं से छट जाएगा। अब वही लोग बचेंगे जो अल्लाह को अपना माबूद मानता है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमें रोजी देता है। 56 करोड़ वाले छट जाएंगे। उसके बाद बहुत छट जाएंगे लोग उसमें से। अब एक जमात वाले बचेंगे जो अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं। आप भी जा रहे हैं? जब पहले सवाल फाइनल हो जाएगा, 56 वाले, 57 वाले, 58 वाले सब छट जाएंगे, बचेंगे अल्लाह को मालिक कहने वाले बचेंगे। फिर दूसरा सवाल होगा, माँ दीनों का। कौन सवाल होगा? माँ दीनों का। नंबर 2 का सवाल, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो अब जिसका दीन है, जिसका जवाब होगा दीन यार इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब जितने मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, जितने मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, वो रुकेंगे, बाकी सारे के सारे लोग छट जाएंगे। बाकी सारे के सारे लोग छट जाएंगे, क्योंकि पहले अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमा दिया है कि सब के सब जहन्नम में जाएंगे, एक जमात जन्नती होगी। आका ने उसकी वजाहत फरमा दी है। अब यहाँ भी सवाल से लोग छट रहे हैं। अब वो लोग बचेंगे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, जो लोग मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं। और हुजूर ने फरमाया ना कि मजहब इस्लाम के मानने वाले में 72-73 होंगे ना। अब तीसरा सवाल होगा, अब तीसरा सवाल होगा, पहला में पास हो जाएंगे, दूसरा में पास हो जाएंगे, पहले में छटेंगे, दूसरे में छटेंगे, छटते छटते लोग यहां तक आएंगे। तीसरा सवाल
बिल्कुल आखिरी सवाल होगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती रहेंगे और फरिश्ते पूछेंगे कि मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? मर्द से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कब्र में आका तशरीफ लाएंगे। हमारे यहाँ कोई मरता है ना, मरने से पहले कोई आदमी अगर कह दे मौलाना गुलाम गौस कि हमको उतना कांधे पर ले जाकर शंकर चौक तक पहुंचा दीजिए, तो हर आदमी यही इनकार करता हुआ आपके पास दो पैर चले जाइए। आखिर बात समझ में नहीं आती है कि मरने के बाद लोगों का मकाम बुलंद क्यों हो जाता है। मरने से पहले कोई बूटी रोटी खिलाने के लिए लायक नहीं रहता, कोई उसकी खिदमत करना नहीं चाहता है, मगर जब वो मर जाता है तो लोग बाइसे फख्र समझते हैं कांधे पर रखना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक है कि जब बंदा मरेगा कब्र में आका तशरीफ लाएंगे, आका की जियारत की बरकत से मोमिन का मकाम बुलंद वाला हो जाता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक ही बात होती है, और जानते हैं मोमिन की समाज भी बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना नबी मर के मिट्टी में मिल गए। मेरा एतराज करना मकसद नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम अपने कब्रिस्तान में जाते हो और वहां सलाम करते हो, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, सलामती हो है कब्र वाले। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे नबी मर के मिट्टी में मिल गए मगर तुम्हारा बाप जिंदा कब्र में, तुम्हारा बाप दादा कब्र में जिंदा है, आखिर क्यों सलाम करते हैं? हुक्म तो ये है कि मुर्दे कब्र में कौन कब्रिस्तान में आया है वो छोड़ दीजिए, उनके आने की कदम की आहट भी मुर्दे समाप्त करते हैं। मुर्दे कब्रिस्तान में कौन गया है, क्या पढ़ा है, वो सब उसकी सुनते हैं। तो कब्र में तीसरा सवाल होगा, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब वो लोग जो नबी को नबी समझते थे, नबी की जाते बाबरकत पर अपनी जान देना भाई से फख्र समझते थे, वो यही जवाब देंगे, वह हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हमारे नबी है। जब बंदा इतना कहेगा कि ये हमारे नबी है, अल्लाह का हुक्म होगा, ए फरिश्तों इसे सुला दो, किताबों में आया है नम करो मदिल उरूस, ए फरिश्ते कहेंगे सो जाओ जैसे पहली रात की दुल्हन सो। तीनों सवाल में पास होने के बाद पहला सवाल में पास हो जाएंगे, अल्लाह को मानने वाला हर आदमी जन्नती नहीं है। हर मजहब इस्लाम को मानने वाला जन्नती नहीं है, मगर मैं ये दावे से कहता हूँ कि हर आशिक रसूल जन्नती है। सुभान अल्लाह। हर आशिक रसूल जन्नती है। बनी इसराइल में एक आदमी का इंतकाल हो गया, मर गया। इंतकाल मतलब मुंतकिल हो गया, मर गया। अब सुन लीजिए, तो बनी इसराइल में जब वो मर गया ना, इतना बुरा आदमी था, इतना फासिक व फाजिर था कि मौलाना नबी इस्लाम साहब कहते 360 वाली नमाज वो नहीं पढ़ता था, है ना हज़रत, वो भी नहीं पढ़ता था, कैद की भी नहीं पढ़ता था, वो किसी की जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ता था, इतना हमेशा फिस्को फजूल में मुलव्विस रहता था। जब वो मर गया तो लोगों ने सोचा कि इसको हम काहे दफनावे, उसको ले जा करके जो गांव का सबसे कूड़ा कचरा फेंकाता था वहां पर जाकर उसको फेंक दिया। जब लोगों ने उसे कूड़े कचरे के ढेर पे जाकर फेंक दिया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई, ए मूसा, मेरे एक महबूब बंदे को लोगों ने कूड़े कचरे के ढेर पे फेंक दिया है, जाइए उसे उठा कर लाइए, उसे गुस्ल दीजिए और उसकी जनाजे की नमाज पढ़िए, उसका कफन दफन कीजिए। अल्लाहू अकबर। हजरत मूसा पैगंबर डायरेक्ट अल्लाह से कलाम होते थे, रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम, वो शख्स इतना फासिको फाजिर था जो कभी तेरी इबादत नहीं करता था, हमेशा फिस्को फजूल में मुलव्विस रहता था, वो तेरा महबूब बंदा कैसे हो गया? तो अल्लाह की जानिब से ये आवाज आती है, हातिफ़े गैबी से आवाज आती है, ए मूसा, ये शख्स फिस्को फजूल में जिंदगी बसर करता था,
मगर जब तौरात पढ़ता था और जहां भी मेरे महबूब का नाम आता, मेरे महबूब के नाम पर दुरूद पढ़ता, अपने अंगूठों को चूमता, उसके दुरूद पढ़ने की बरकत है, ये मेरा महबूब बंदा हो गया है, अब इसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह। तो आपके सामने अगर कह दिया जाए नबी पर दुरूद पढ़िए, तो पूछिए नहीं कि तो खाली दुरूद सलाम पढ़वाता है। जब मौका मिले पढ़ लीजिए। नबी आए नहीं थे, नबी का सिर्फ नाम तौरात में था, और वो बनी इस्राइल का आदमी करता क्या था, जब हुजूर का नाम देखता, हुजूर पर दुरूद पढ़ता और अपने हाथों को चूमता, आंखों पर रखता, आंखों पर रखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे खताओं को माफ कर दिया। और उस वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये नाज़िल फरमा दिया कि आप उसकी जनाजा की नमाज पढ़िए, उसका कफन दफन कीजिए। लेकिन आप लोग हैं एक वक्त की नमाज में 5 मिनट और रुकिए। तो हमें और आपको भी चाहिए कि हम लोग भी अपने माबूद हकीकी की इबादत करें। अल्लाह ने सीधे माल जमा करने के लिए हमको नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाया है? लेकिन हमारी मकसद नहीं, हमारा मकसद नहीं चलेगा, नजरुल इस्लाम साहब का मकसद नहीं चलेगा, मौलाना गुलाम गौस, मौलाना इरशाद का मकसद नहीं चलेगा, कुरान का फैसला चलेगा। कुरान ने कहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। यहाँ इंसान आया है, दुनिया के लहबो लईब को देखा, अपनी मर्जी में मशगूल हो गया। अब उसे पूछिए कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना आप लोग क्या है, सदर साहब मनोवर जौहरी आपको 8,000 तनख्वाह देवे करते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग तो दिन भर काम करना पड़ता है। नजरुल इस्लाम साहब को उनकी तनख्वाह मिलवे करती है, आप लोगों को क्या बैठे बैठे तनख्वाह देना ही है मस्जिद के जिम्मेदारान को, मेहनत तो हम लोगों को करनी पड़ती है। अल्लाह आपकी रोजी आपके मुकद्दर में अपने इल्म के मुताबिक लिखी है। अल्लाह आलिमुल गैब है, आप कितना खाएंगे, कितना जमा करेंगे, आपके अकाउंट में बाद में जमा होगा, आपके नामा अमाल में पहले जमा है। अल्लाह तबारक व तआला आपके नामा अमाल में पहले जमा कर दिया है। आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, न मुकद्दर से ज्यादा मिलेगा, न किस्मत से कम मिलेगा। बेशक जो आपके मुकद्दर में रोजी मैसर है वो आपको मिलेगा, लेकिन कम से कम आप बंदा होने का तो फर्ज निभाइए। अल्लाह रिस्क का वादा लिया है, हम तुम्हें रिस्क देंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम हलाल रोजी ढूंढे कि हराम रोजी ढूंढे। लेकिन घूर फिरा करके यही बात आती है कि मौलाना लोग का काम है मिलाद में आकर के तकरीर कर देना, और हम लोगों का काम है सुनना, दाएं कान से सुनना, बाएं कान से बहा देना। मेरे दोस्तों, हम लोग तो तकरीर करते हैं, लास्ट में जुमला एक कुरान की आयत पढ़ देते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम जो जानते थे वो कह दिए हैं, अमल कीजिए आपका फायदा है, न कीजिए आपका नुकसान। क्या हमें जो पहुंचाना था हमने पहुंचा दिया, अमल करना आपके जिम्मे करम पर है। आप नहीं अमल कीजिए और आप ये इंतजार में भी नहीं रहिए कि कोई अल्लाह के नबी हमारी हिदायत के लिए आएंगे। इन्हीं उलमा की बात माननी पड़ेगी आपको, चाहे अपने वक्त के कितने बड़ा काबिल हो जाइए। अगर आप शरीयत जानते तो फिर ठीक है, माशाअल्लाह। आप शरीयत जानते हैं तो फिर ठीक है, माशाअल्लाह। आप अगर शरीयत नहीं जानते हैं तो इन मौलाना की बातों पर आपको अमल करना पड़ेगा। कोई नबी नहीं आएंगे आपकी हिदायत के लिए, और कोई नबी भी नहीं आएंगे आपके लिए कि दुआ के लिए, आपकी दुआ के लिए कि परवरदिगार आलम इसको बचा ले। अब जो होगा मैदान महशर में इसका फैसला होगा। यह किस्सा लतीफ अबिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ यह आगाज़ बाब था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम जिस मरहूम के नाम से इसारे सवाब की महफिल से इन लोगों जनाब अब्दुल मतीन साहब ने महफिल सजाई है, परवरदिगार आलम मरहूम को कब्र कब्र जन्नत नसीब अता फरमाए। आमीन। बजाय सय्यदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।